बात सियासत की कर लेते हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर अब सियासत गरमाने लगी है। चुनाव आयोग को लेकर और चुनाव को लेकर अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक नया वीडियो सामने आया है। 2023 के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव का जिक्र उसमें है। रिजल्ट से लगा कुछ गलत हो रहा है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। एमपी में भयंकर एंटी इनकम्बेंसी थी, राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया। एमपी में फिर भी हमें 65 सीटें मिली हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी के बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पलटवार किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि जिनका वोट बैंक ही चोरी हो गया हो वो वोट चोरी की बात तो करेंगे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रिजल्ट हमें लगा कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, हम जीतते हैं, हमारी सरकार चोरी हुई थी। 2023 में चुनाव होता है, मैंने अपने आंखों से भारत जोड़ो यात्रा में देखा, भयंकर एंटी इनकम्बेंसी और हमें 65 सीट मिलते हैं। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रिजल्ट हमें लगा कुछ ना कुछ गलत तो सुना आपने, चूंकि राहुल गांधी ने कल चुनाव आयोग को लेकर, चुनाव प्रणालियों को लेकर, वोट चोरी होने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी, अपना बयान जारी किया और उसमें उन्होंने मध्य प्रदेश का जिक्र किया और मध्य प्रदेश के 2023 के चुनाव परिणामों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि एमपी में इतनी कम सीटें हमें मिलना ये हो ही नहीं सकता था। अध्यक्ष जी के साथ मुलाकात हुई, अध्यक्ष जी के साथ बहुत अच्छी चर्चा हुई है और पूरे संगठन को मजबूती अध्यक्ष जी देंगे, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। उनको हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, राहुल गांधी ने थैंक यू। उनका वोट बैंक ही जब्त हो गया है, वो यही तो आरोप लगाएंगे। तो सुना आपने, लेकिन राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर दिए गए बयान को लेकर पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी का एटम बम फुस्से निकल गया है। संवैधानिक आयोग को बदनाम करने का काम कांग्रेस कर रही है, ये नरोत्तम मिश्रा ने कहा। एक कहावत है शायरी टाइप कि बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतरा एक फूका न निकला। चुनाव आयोग पर आपका एटम बम तो खुशबम निकल गया। और वैसे पूरा देश जानता था इस बात को कि अगर आपके पास सबूत होते तो आप देश को बदनाम करने के लिए पहले विदेश जाते, फिर लौट के आप न्यायालय में जाते। लेकिन ना तो आप विदेश गए, न्यायालय गए, जिस बात का पूरे देश ने समझ लिया है कि आपके पास में कोई प्रमाण नहीं। आदरणीय, अगर आपके पास में सच में कोई सबूत है तो चुनाव आयोग ने आपसे एफिडेविट मांगा है, हलफनामा मांगा है, देर मत करो।